अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला देता हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब हार हुई तो ये कहा जाने लगा कि अमेरिका के साथ उन देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे जो हमेशा ट्रंप के साथ खड़े नजर आए, और इसमें भारत को भी शामिल किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अमेरिकी रिश्तों को टॉक्सिक बताया गया, और यह भी सवाल पूछा गया कि ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से भारत को क्या मिला। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी कार्यक्रम किया था तो अप्रवासी भारतीयों को लेकर भारत की काफी आलोचना की गई। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा दोस्तों कि यही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर यह लिखता था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। और लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है ना, वो यहां तक कहने लगा, लिखने लगा कि भारतीय मूल की कमला हैरिस भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी। लेकिन आज की परिस्थिति को देखिए। आज वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो बाइडेन की जीत के लिए अप्रवासी भारतीयों पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव को मानता है और उसका फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका में बैठा दोस्तों हर शख्स ये समझता है और कैश कराना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रवासी भारतीय बहुत पसंद करते हैं और अमेरिकी चुनाव में उसका बहुत अधिक प्रभाव है। एक और आपको तुलना दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा मज़ेदार है और ये रिसर्च बेस्ड तुलना आपको दिखा रहा हूं। तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो इससे पिछले वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा था तो जो बाइडेन ने क्या किया, वो प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। यानी समय बदला, परिस्थिति भी बदल गई, लोग भी बदल गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं बदला। आज भी वो वैसा का वैसा है। कुछ और मजेदार चीज दिखाऊं आपको। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं तो आपको इसके महत्व को समझना चाहिए। अमेरिका के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के मीडिया संस्थान 2019 में लिखा करते थे, आप देखिए टाइम का दिखा रहा हूं, कि क्या मोदी के भारत में प्रजातंत्र अगले 5 साल तक चल पाएगा। बहुत पुराना आर्टिकल दिखा रहा हूं दोस्तों। और ये वही प्रभाव है जो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर करते हैं, केजरीवाल करते हैं और तमाम यहाँ के विपक्षी नेता जो डर और भय फैलाते थे। वही टाइम मैगजीन 2019 में लिखा करता था। लेकिन आज वही इकोसिस्टम लिख रहा है कि अमेरिका का भारत न्यू बेस्ट फ्रेंड है। भारत को नया बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहा है। एक और चीज आपको दिखाता हूं। इस बार द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भारत अमेरिका के बीच दोस्ती को दिखाने के लिए क्या किया, बड़ा जबरदस्त चित्र है। लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन मैं आपको रिसर्च से नई चीज दिखाता हूं। जो बाइडेन को एक शेर के गले में हाथ डालकर खड़े हुए दिखाया गया है। अब इसका आपने कुछ देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के मीडिया संस्थान आज जिस भारत को शेर समझ रहे हैं उसे आज से पहले हाथी समझते थे। आप सोचिए, आज शेर समझ रहे हैं। अपने हर लेख में तुलना की जाती थी और भारत की तुलना एक हाथी से की जाती थी, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक भारत को हाथी की संज्ञा देता था। अमेरिका का जो थिंक टैंक है, आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, वो भी भारत की तुलना हाथी से करते थे। लेकिन आज अमेरिका अचानक वहां का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की समझ में ये आने लगा है कि भारत एक शेर है। जी हां, इस तस्वीर का यही महत्व है, और अमेरिका उसके गले में हाथ डालकर खड़ा है। यानी अमेरिका इतना अधिक ताकतवर
है वो खुद को समझता भी है, और कोई बुरी बात भी नहीं है कि वो एक शेर से दोस्ती कर सकता है। और हाँ, ये भी याद रखिए दोस्तों, बड़ी दिलचस्प चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर निकाल कर लाया हूं कि मोदी के दौरे पर सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिर्फ भारतवंशी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सांसद, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। अब उस वीडियो को तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन मुझे तभी पता चला कि अमेरिका की एक सांसद ऐसी भी है जो मोदी के सम्मान का बाइकॉट कर रही है। वो बोल रही है कि मैं नहीं सुनूंगी, और क्यों बुलाया मोदी को। फिर मैंने जब इनका प्रोफाइल खंगाला तो पता चला कि ये अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला हैं जो सांसद बनी है। यानी जो काम राहुल गांधी कर रहे थे वहां पर जाकर वो राशिदा कर रही हैं। कोई फर्क नहीं है। यही नहीं दोस्तों, ये भी पता चला कि कई संगठन जिन्हें आतंकी संगठन फंड देते हैं, आईएसआई और जमात धन मुहैया कराता है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में अभियान चलाया हुआ है। आप देखिए ना, बहुत सारे फोटो मिलेंगे आपको। और ये भी पता चला कि भारत विरोधी गैंग का पत्रकार जो राहुल गांधी का समर्थक है, कई सारे ट्वीट हैं आप इसमें देख सकते हैं, जो खालिस्तानियों का समर्थन कर चुका है, वो भी मोदी विरोध में माहौल बना रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा बड़ा अनोखा है। बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, काफी बड़ा है कई मायनों में, लेकिन कई लोगों की पोल भी खोल रहा है, कई चेहरे से पर्दे हटाने वाला है। साथ ही आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी कहानी भी आपके सामने रख रहा हूं जिससे पता चलेगा कि आखिर अमेरिका क्यों मोदीमय हो गया है, क्यों भारतमय हो गया है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं उस करिश्मे की बात करूंगा जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है इस करिश्मे को देख करके। क्योंकि दोस्तों ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में पहला मौका है, और अब तक तो 3 बार ही किया है, जब प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कई सारे रिकॉर्ड हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है स्वागत में। पाकिस्तान परेशान है, बहुत परेशान है। अब प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ऐसे स्वागत करेगा राजकीय विजिट पर, तो पाकिस्तान तो परेशान होगा ना। चीन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच बहुत गहरे संबंधों का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें रक्षा से लेकर आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं, और इसका सीधा असर चीन पर पड़ने वाला है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, अब तक भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी भी प्रधानमंत्री को अमेरिकी संसद में 2 बार संबोधित करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये पहला मौका है। और उनका स्वागत अमेरिकी सीनेट में जानते हैं कौन कर रहा है? ये भी बड़ी खास बात है, एक भारतीय मूल के सदस्य करेंगे, श्री थानेदार ये करेंगे। आप सोचिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बड़ी खास है, विशेष है। और क्यों ये बात कह रहा हूं ये भी आप समझिए, क्योंकि अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा लगाव और अपनापन इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। और जानते हैं आप, मैंने ये देखा कि अमेरिका में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं जो अमेरिकी बन चुके हैं। और ये उनका प्रभाव है कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम में 130 भारतीय हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 130 भारतीय मूल के लोग हैं, और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं, और पहली उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की हैं। ये जानते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है
कि उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को एकजुट कर दिया। ये भारतवंशियों की सामूहिक शक्ति का ही कमाल है कि आज पूरी दुनिया उन्हें एक ताकत के रूप में देखती है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय आज राष्ट्रवाद के धागे से जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनत्व महसूस करते हैं। आप किसी भी दौरे को उठा लीजिए और देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, और इस बार भी सारे भारतीयों में उत्साह है, जोश है। वो अपने पैसे खर्च करके वहां पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको उनकी ताकत का एहसास कराया है। और आपको एक वाकया याद दिलाना जरूरी है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर पूरे स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री मोदी हाउडी मोदी कार्यक्रम में 2019 में घूमे थे तो किसी को यकीन नहीं हुआ था, आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो इतनी कड़ी सुरक्षा में रहता है वो इस प्रकार से घूम सकता है। ये भारतीयों की ताकत का वो प्रदर्शन था जिसको पूरी दुनिया ने महसूस किया। और जानते हैं, अमेरिकी भारतीयों के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उत्साह और अपनापन को देखकर 2019 के हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद ये पहली बार कहा गया कि द यूएसए लव्स इंडिया। अमेरिका भारत को बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। ये बात पहले कभी सुनी थी क्या? इसकी गूंज, इसकी ध्वनि को पहली बार पूरी दुनिया ने महसूस किया। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है कि अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ 2019 में और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि बाद में अहमदाबाद में जब 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की ताकत का भारत के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को एहसास कराया था। आप जरा सोचिए, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आप देखेंगे और जब कंपैरिजन करेंगे ना तब आपको सब समझ में आएगा। भारत के प्रधानमंत्री जब पहले यानी मोदी से पहले अमेरिका की यात्रा पर जाते थे तो उनका अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से कोई कनेक्शन नहीं था, एकदम डिस्कनेक्टेड रहते थे, कोई जुड़ाव नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कुछ नहीं, उनमें कोई करिश्मा भी नहीं होता था। और इसीलिए उन प्रधानमंत्रियों के दौरे से ना तो देश में और ना ही पूरी दुनिया में कहीं भी कोई उत्साह दिखता था। और यह आर्टिकल आपको मनमोहन सिंह का दिखा रहा हूं, जब अमेरिका के दौरे पर वो गए थे। और कांग्रेस के राज में दोस्तों एक ऐसा दौर भी आया जब भारत के प्रधानमंत्री को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास ही नहीं था, तो वो फिर अमेरिका में या उस देश में रहने वाले भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास कहां से करा पाएंगे? जब उन्हें यही नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो वो भारतवंशियों को क्या दे पाएंगे? और ये दौर कौन सा था? ये दौर वो दौर था दोस्तों जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहने को तो प्रधानमंत्री थे, जबकि राजनीतिक सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में थी। पूर्व प्रधानमंत्रियों में वो करिश्मा नहीं था जिससे वो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ सके, उनको खुद से जोड़ सके। साथ ही उनके निर्णय भी साहसिक नहीं होते थे जैसे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। और याद रखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच और निर्णय का ही करिश्मा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस के कार्यक्रम में वो लीड कर रहे हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 180 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। आज भारत अमेरिका के रिश्ते नए दौर में बिना किसी अनिर्णय की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। अनिर्णय की स्थिति में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, पूरा कन्विक्शन है, अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे पूरा करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के दौर को, वो एक ऐसा दौर था कांग्रेस की सत्ता के दौरान जब मनमोहन सिंह को भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील के लिए नाको चने चबाने पड़े थे। और एक ऐसा मौका भी आया जब मनमोहन सिंह इस डील को खत्म कर देना चाहते थे। यानी दोस्तों,
प्रधानमंत्री मोदी से पहले वो प्रधानमंत्रियों का एक ऐसा दौर था जब किसी भी समझौते को पूरा करने के लिए उनमें विश्वास नहीं होता था, विश्वास की कमी थी। वो निर्णय लेने से डरते थे, जिससे रिश्तों में हमेशा अविश्वास बना रहता था। लेकिन आ जाइए, प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक निर्णय का ही परिणाम है कि अमेरिका भारत को अपना नया सबसे अच्छा दोस्त मानता है, अब उसके बिना रह नहीं सकता है। आज अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका में ताकत को समझता है। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका में ताकत एक रणनीति, एक दूरदर्शिता, एक विजन का परिणाम है, एक सोच से पैदा हुई है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका में ताकत का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दिया, और ये ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों, क्योंकि जब दो देशों के रिश्तों की बात होती है ना, तो वहाँ बड़ी सारी मर्यादाएं होती हैं। और याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अमेरिका के भीतर भारतीयों को एकजुट करके भारतवंशियों की ताकत का एहसास कराया। भारत के भीतर भारत के लोगों को एकजुट कर पूरी दुनिया को उस ताकत का एहसास कराया है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसका मतलब यही है कि वो पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हमारी लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ भारतीय उस देश की सत्ता को प्रभावित कर सकता है। और शायद यही वजह है दोस्तों कि आज अमेरिका भी मोदीमय है, भारतमय है। और मोदी की यात्रा पर, जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, तो हर भारतवासी उत्साहित है, गदगद है। वो अपने खर्च से, अपने समय को निकाल करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ या उनके करीब एक ना एक पल गुजारना चाहता है। तो उम्मीद है दोस्तों, जो आने वाला समय है 2-3 दिन, आप देखिए किस प्रकार से नया इतिहास रचा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थोड़ा विषय गंभीर है दोस्तों, इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिसर्च शायद आपको बोझिल करता है, लेकिन यकीन मानिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई दिशा देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।